सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट ऑनर के जज के ऊपर एक वकील ने जूता फेंक के मारा और सीजीआई गवाही जज ने उनको बोल दिया पुलिस वालों को कि इनके ऊपर कोई मुकदमा मत करना, इनका जूता भी इनको वापस दे दो। मुझे ना बुद्ध की याद आ गई। बुद्ध के साथ भी मिला जुलाकर ऐसी ही घटना घटी थी और जो सीजीआई गवाही ने करा ना, वो एक उदाहरण जो उन्होंने पेश किया, आप देखना जरा। किसी बड़े पर्सन पर अगर कोई कोई हमला करने की कोशिश करता है तो आसपास की जो पब्लिक होती है वो उसको पीटना शुरू कर देती है और वो व्यक्ति भी हम देखते हैं आए दिन किसी ना किसी नेता मंत्री के ऊपर, हालांकि होने नहीं चाहिए लेकिन ऐसे हमले हो जाते हैं। तो कोई ये नहीं कहता कि चलो कोई बात नहीं, इसको माफ कर दो, मगर ये चीज दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने जीवन को कितना सरलता से देखा। एक बार बुद्ध एक गांव में गए, एक जगह पर गए और क्योंकि बुद्ध ने कहा कि सारी अथॉरिटी वगैरह को त्यागो, अपने अंदर जाओ, तो एक ऐसी पंडित पुरोहित था, उसका काम धंधा थोड़ा सा डाउन हुआ इस चक्कर में। तो बुद्ध एक गांव में गए, वहां ठहरे। उस व्यक्ति को पता लग गया कि बुद्ध आए हुए हैं। वो जाता है और बुद्ध के ऊपर थूक देता है। बुद्ध के आसपास के जो शिष्य थे वो गरमा जाते हैं। बुद्ध उन सबको रोकते हैं और उसको जाने देते हैं। बुद्ध बस कपड़े से वो थूक पोंछ लेते हैं और शांत रहते, कुछ नहीं कहते। वो व्यक्ति जाता है, सोने की कोशिश करता है, करवटें बदलता है और सो नहीं पाता। कहता है यार, बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि अपने साथ के लोगों को भी कुछ नहीं कहने के लिए मुझे कहा। असली दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता। और वो व्यक्ति सुबह उठते ही जाता है और बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। बुद्ध कहते हैं कि तुमने गलती कहां की है जो तुम्हें मैं माफ कर दूं। उस व्यक्ति ने कहा, कल मैंने आपके ऊपर थूका, मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ और आपने कुछ रिएक्शन भी दिया, आप मुझे माफ तो कर दोगे ना। बुद्ध ने कहा कि कल तुम कोई और व्यक्ति थे, मैं कोई और था कल, आज नया दिन है, कल खत्म हो चुका। मैं कल के हिसाब से तुम्हें कैसे देखूं? आज तो तुम बिल्कुल बदले हुए हो, तुमने आज कोई गलती नहीं की। जो तुम कल थे वो तुम आज नहीं हो और जो मैं कल था वो मैं आज नहीं हूं। तुम आज के व्यक्ति हो और क्योंकि तुम बिल्कुल नए हो तो तुमने कोई गलती नहीं की आज। बुद्ध ने कहा कि मैं वर्तमान में रहता हूं, मैं प्रेजेंट में रहता हूं और प्रेजेंट में तो तुमने कोई गलती नहीं की ना, वर्तमान में तुमने कोई गलती नहीं की ना। वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना। वो व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। बुद्ध ने अंगुलीमाल के साथ भी ऐसे किया था। अंगुलीमाल जब हमला करने आया, बुद्ध ने ऐसे किया। बुद्ध ने अंगुलीमाल को कोई चोट नहीं पहुंचाई। अंगुलीमाल तो बुद्ध को मारने वाला था। बुद्ध पुरुष ऐसे ही होते हैं। आपको देखना है रियल धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल कि बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्ट ऑफ लिविंग। आप किस चीज को लेकर जी रहे हैं, आपके क्या आदर्श हैं। कोई चीज आपको सरल कर रही है, फ्री कर रही है, मुक्त कर रही है, आपकी इरिटेशन, आपका एंगर कम कर रही है, तो वो चीज आपके लिए अमृत है। और कोई चीज आपको बांध रही है, आपके अंदर गुस्सा ला रही है, आपके अंदर वायलेंस ला रही है, तो वो आपके काम की चीज नहीं है। युval नोआ हरारी ने सही बात कही थी कि सारे धर्म ना सिर्फ इमेजिनेशन और आइडिया पर बेस्ड हैं, सिर्फ आइडिया पर बेस्ड। धर्म किसके लिए बना है? इंसानों के लिए बना है, फॉर ह्यूमन बीइंग। दो मंदिरों, दो मंदिरों के बीच में या किसी ने किसी एक मंदिर के बारे में कुछ कह दिया या किसी मूर्ति के बारे में कुछ कह दिया, मूर्ति और मंदिर को कोई फर्क नहीं पड़ा, इंसान लड़े और मर गए। आप देखो जरा, आयरनी देखो इस चीज की कि मैंने या किसी और ने किसी मंदिर या मूर्ति के बारे में कुछ कह दिया, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ, मगर उस इमेजिनेशन, उस आइडिया को कुछ नहीं हुआ, लेकिन रियल में लोग लड़े, खून बहे, और रियल में लोगों को दुख हुआ, लोगों को सफरिंग हुई। कितने लोग मरे, को कितने विधवा, कितने अनाथ हुए। धर्म कुछ ऐसी चीज है। यस, सीजेआई गवई को ठीक है, उन्होंने जो टिप्पणी दी उसको लेकर कुछ भी हो, मतलब और भी पिटीशन आप फाइल कर सकते थे, आप उस चीज का विरोध कर सकते थे, बहुत सारी चीजें, बट हिंसा का कोई सपोर्ट नहीं करता। आप समझ रहे चीज को? यदि आप एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, अगर आप एक्चुअल सनातन धर्म को देखोगे ना, अगर आप अद्वैत वेदांत को देखोगे और आप भगवत गीता भी पढ़ लो, सब में यही लिखा है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो सहिष्णु है, जो टॉलरेंट है, जो काइंड है, न्याय का फैसला प्रकृति करेगी, परमात्मा भगवान करेगा। आप भगवान नहीं है, आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप इंसान है। और क्योंकि अभी हमने भगवान को नहीं जाना, इसलिए अदालतें हैं। हमारे अदालतों में ऑफ कोर्स कुछ कमियां हैं, मगर हमारे पास अभी यही विकल्प है, कानून फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत है। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला करने लगे, दैट्स टू शेमफुल फॉर कंट्री, हमारे देश के लिए बहुत बुरी बात है। और इसलिए मैंने चाहा मैं इस पर बात करूं। ऑफ कोर्स कई सारे लोगों को मेरी बात चुभ सकती है, अच्छी नहीं लगेगी, मगर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, कि कोई चीज जो आपको मुक्त करे, आपको फ्री करे, आपका मन शांत करे, या फिर आप किसे फॉलो कर रहे हैं? उन सो कॉल्ड धर्मों को जो आपके अंदर गुस्सा, एजिटेशन, जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी लेकर आए, जो आपके अंदर एग्रेशन, आपके अंदर वायलेंस लेके आए। व्हाट आर यू फॉलोइंग एक्चुअली? आप किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स गोइंग इनसाइड, अपने अंदर जाओ, वॉच योर सेल्फ, वॉच योर रिएक्शंस। दिस इज गॉड। अगर आपको सनातन धर्म की नॉलेज नहीं है, रीड विज्ञान भैरव तंत्र, रीड अष्टावक्र गीता, ऋभु गीता, अवधूत गीता, रीड शिव सूत्र, रीड पतंजलि योग सूत्र। बट सरफेस लेवल की चीजें जान ली और हम तो भाई सनातन के ठेकेदार हो गए। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अब लोग बोलते हैं कि बाकी धर्मों के लोग तो सर काट देते हैं, ये काट देते हैं। क्या तुम बाकी धर्मों के लोगों के साथ की तरह बनना चाहते हो?
वाई आर यू कंपेयरिंग ऑल दीज थिंग्स? बार बार तुम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करने लगते हो। वाई आर यू कंपेयरिंग? तुम्हें अपने धर्म को सुंदर करना है, अच्छा करना है, प्यारा करना है, उसमें प्रेम लाना है। कब तक हम धर्मों के नाम पर ये बेहुदा हरकतें करते रहेंगे? और मुझे इस बारे में बात करनी थी, दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट इट, एंड आई डोंट केयर कि किसी को ये अच्छी लगे या बुरी लगे। अगर आपको लग रहा है, आपका मन शांत हो रहा है तो ठीक है। अगर आपका मन, आपको लग रहा है कि डिस्टर्ब है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। मैं बस ये कहूंगा कि उन चीज़ों को जानो जो चीज़ आपको मुक्त करे, आपका गुस्सा शांत करे, जो आपके मन में शांति लेकर आए, वो नहीं जो आपको इनसिक्योर करे, आपके अंदर गुस्सा लाए, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट लाए। आई कैन मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ मेरा स्पिरिचुअलिटी का कोर्स, कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है। प्रेजेंट में कैसे रहा जाए, अवेयरनेस क्या है, मेडिटेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, मैं कौन हूँ, विचारों से कैसे परे जा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या, अवेयरनेस क्या, इन सब की बात की, अटैचमेंट, फियर, सफरिंग, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।